बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 17 जुलाई है, जुमेरात का दिन है और मिडल ईस्ट के अंदर ईरान अमेरिका जंग इस वक्त मजीद खतरनाक मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर पै दर पे हमले किए जा रहे हैं, पहले 150 मकामात के ऊपर हमला हुआ, गुज़श्ता रात एक बहुत बड़ा हमला जो है वो ईरान के ऊपर किया गया, 100 से जायद मकामात जो है उनको निशाना बनाया गया। लेकिन आगे से जो रिटेलिएटरी कार्रवाइयां हो रही हैं वो भी हैरान कुन है। क्यों? क्योंकि ईरान की जानिब से जबरदस्त किस्म के हमले आगे से किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान जो है वो अमेरिका के मुकाबले में अगर देखा जाए, जिस तरह से अमेरिका के पास ताकत है, पैसा है और फिर हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ईरान के पास तो सैंक्शंस, पाबंदियां लगी हुई हैं, इसके बावजूद वो उनके सामने खड़ा और उनके अहम तरीन स्पॉट्स को निशाना बना रहा है। और यहां तक कि जो ईरान की जानिब से गुज़श्ता रोज भी जो अमरीकी F-35, F-16, F-15 ये जो जंगी जहाज थे, इनको टारगेट करने के हवाले से खबरें सामने आई थी। और फिर जो मुख्तलिफ अमरीकी बेसिस हैं, जिस तरह से जॉर्डन के अंदर है, फिर कुवैत के अंदर है, या फिर जो मुख्तलिफ बहरीन के अंदर फिफ्थ फ्लीट को निशाना बनाना, ये सारी की सारी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो एक और जो अमरीकी फाइटर जेट है उसको निशाना बनाने के हवाले से खबर है। और F-15 के बाद F-16, F-35 के बाद जो F-18 लड़ाका तैयारा है उसके हवाले से खबर है। इसको कैसे टारगेट किया गया, ये बड़ी अहम खबर है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो अमरीकी फौजियों से भरी बिल्डिंग है, एक पूरे का पूरा यूं कह लें कि एक बड़ा ग्रुप जो है उसको टारगेट किया गया और वो बिल्डिंग ही उड़ाकर रख दी गई। और ना सिर्फ ये, बल्कि 2 ऑयल टैंकर जो हैं उनको भी जो है वो समंदर में समंदरबुर्द किया गया है। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर ना सिर्फ ये, इस वक्त जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, और मैंने गुज़श्ता रोज एक खबर आपको दी थी और मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो इसराइल के अंदर बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसमें बाकायदा जो अमेरिकन जहाज हैं उनकी उड़ान के लिए वहां पर उनको उतरने की इजाजत से रोक दिया गया है कि उनको यहां पर उतरने नहीं दिया जाएगा। अब इसी को लेकर जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं उसकी जानिब से भी बयान सामने आ गया और ये सारे का सारा मलबा अब इसराइल के ऊपर डाल रहे हैं। और ये आपस में खींचातानी इनकी शुरू हो गई है। यूं समझ लें कि ये आपस में लड़ पड़े कि क्योंकि ये जंग उसके लिए इन्होंने मोल ली थी, अब वो उनको वहां पर उतरने की इजाजत नहीं दे रहा। और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारी फौज उतारना और ये जंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने की साजिश जो है वो ये इसराइल की जानिब से की गई है। लेकिन यहां पर अभी जो ईरान ने जिस तरीके से हमला किया, जिस तरीके से कार्रवाइयां की, अब इसराइली जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर सैकड़ों मिसाइलों के हवाले से हमलों की खबर है। और यूं कह लें कि ये जंग अब मजीद खतरनाक हद तक फैलती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो ईरान इसराइल के ऊपर बराह रास्त हमले क्यों नहीं कर रहा, ये बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी। और कल मैं कमेंट्स भी देख रहा था कि ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाकी तो मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो ईरान को चाहिए कि डायरेक्ट जो है वो इसराइल के ऊपर हमला करें। और अब इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। फिर उसके बाद मैं आपको बाकी जो अहम तरीन खबरें हैं वो आपके सामने रखता हूं। देखिए, जंग के इब्तदाई दिनों में ईरान के ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को उर्दन की सरजमीन पर वहां तैनात दिफाई निजाम और इसके साथ साथ कुवैत, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अंदर मौजूद जो रेडार्स हैं और फौजी अड्डों के नेटवर्क के जरिए रोका गया था। आपको याद होगा पहली जब जंग हुई और उस वक्त जब ईरान की जानिब से हमला किया गया तो किसने रोका था, कैसे रोका था, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब इसलिए ऐसा मालूम होता है कि जिस तरीके से ईरान इब्तदाई तौर पर इसराइल के इर्द गिर्द जो अरब दिफाई मुहासरा है उसको वो निशाना बना रहा है अभी जिस तरीके से, क्योंकि वो अरब दिफाई मुहासरा बेसिकली नहीं है, अरब की सरजमीन के ऊपर अमरीकी दिफाई मुहासरा है। और वहां पर जितनी भी अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और बेहतरीन किस्म का डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसको ईरान की जानिब से हिट किया जा रहा है। जॉर्डन के अंदर वो एक अहम तरीन, आगे मैं जाके बताता हूँ कैसे उनकी बेस को उड़ा दिया गया। और यहाँ तक कि जो बहरीन के अंदर और फिर दीगर इलाकों में जो वहां पे फौजियों को निकाला गया है, वहां पे अब
اپنے ساز و سامان کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. العدید ایئر بیس خالی کر دی گئی ہے اور ابھی اسی لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران ابتدائی طور پر اسرائیل کے ارد گرد عرب جو محاصرہ اس کو نشانہ بنا اور اس کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مفلوج کرنا چاہتا. اور امکان ہے کہ اسرائیل پر مزید براہ راست اور شدید حملوں کی طرف بڑھنے سے پہلے اس حکمت عملی کو سب سے مؤثر طریقے سے سمجھا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی ایران کے اوپر جو جے ڈی وینس کی جانب سے بیان دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر ایرانی عوام اٹھ کر اپنی حکومت بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ان پر منحصر ہے، لیکن ہم 1.5 لاکھ زمینی دستے اس وقت نہیں بیچیں گے جو حکومت میں تبدیلی کو پورا کر سکے جب تک کہ زمین پر موجود لوگ خود اس نتیجے کو پورا نہیں کرنا چاہتے. اور مطلب وہ اب پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ میں وہ رقم واپس چاہتا ہوں جو ہم نے آبنائے ہرموز کی حفاظت پر خرچ کی تھی، اور ہمارا ایک معاہدہ تھا کہ خطے کے ممالک جیسے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر ہمیں رقم واپس کریں گے، اگرچہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے وینزویلا پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے پاس کسی اور سے زیادہ تیل موجود ہے، کسی بھی ملک سے زیادہ. لیکن یہاں یہ اصل میں لاچارگی ہے اور بے بسی ہے کہ آپ وہاں پر اب سعودی عرب ہو گیا کیونکہ ان کے اندر جو موجود بیسز ہیں وہ ہٹ ہو رہی ہیں، تو آپ ان سے اب وہ دوبارہ سے پیسہ مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے، بلکہ وہ خرچ آپ کے اوپر کر رہے ہیں، آپ کو پیسے دے رہے ہیں. حفاظت آپ کی حفاظت ذمہ داری تھی ان کی، مطلب ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن آپ وہ کرنے میں قاصر ہے. ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ایران نے اردن، کویت اور بحرین کے اندر جو امریکی اڈوں کے اوپر حملہ کیا اور IRGC کی جانب سے رپورٹ شائع کی گئی اور بتایا گیا کہ ایران کی فوج نے اردن میں الازرق جو رپورٹ ہے، بیس ہے ان کی، اس کے اوپر امریکی افواج کے خلاف جو ڈرون حملوں کی 8ویں لہر کا اعلان کیا، جو اس تنصیب پر دوسرا حملہ ہے. اور ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن میں F-18 جو لڑاکا طیارے ہیں ان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے، ان کے ٹھکانوں کو، ان کے ساز و سامان کو، گوداموں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے خبر ہے. اور ایران کی جو IRGC ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ آپریشن نصر 2 کے تحت وسیع حملوں کی ایک سیریز جو ہے اس کا دعویٰ کیا گیا ہے. جبکہ کویت میں مینا عبداللہ میں جس طرح سے آپ کو بتایا گیا تھا، وہاں پہ لاجسٹکس سپورٹ سینٹر جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا. پھر بحرین میں US 5th فلیٹ کی کمانڈ سینٹر، NSA کے انتظامی مرکز، پارٹس کے گودام اور ایندھن کے ڈیپو جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا. ایک جو 2 دن پہلے جو ہے جو F-16 F-15 F-35 MQ-9 ان کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا. لیکن ابھی جو IRGC کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ جہاں امریکی بحری افواج نے بحر ہند کے ذریعے تیل اور گیس کی برآمد کے راستوں کو بند کر رکھا ہے، ایران جوابی طور پر دوسرے برآمدی راستوں کو بند کر کے جواب دے گا جو امریکی اور اتحادیوں کے مفادات کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اگر تو اپنا جو سمندری راستہ ہے یا تو وہ سب کے لیے یا پھر کسی کے لیے نہیں ہے. اب جو کاپ کام ہے اس نے اپنے تیسرے دن کی کارروائیوں کو مکمل قرار دیا اور اہداف کے کسی بھی خاص دعوے کے بغیر صرف اپنا ہرموز اور ایرانی ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں فوجی اہداف جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور ایران کے پاس پہلے سے ہی اپنے دعووں کے لیے ٹھوس ثبوت موجود ہیں اور وہ فراہم کرے گا، اور اس کی انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ بھی شائع کر دی ہے. لیکن ابھی IRGC کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کی 8ویں لہر کویت کے اندر امریکی فوجوں کے اجتماع کی جگہ سے ٹکرائی ہے، اس کو ہٹ کیا گیا، مطلب اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا. اور IRGC کا کہنا ہے کہ اس کی 8ویں لہر جو نصر 2 ہے اس نے کویت کے اندر السلیم ایئر بیس کے اوپر CRAM کے ابتدائی وارننگ سسٹم کو نشانہ بنایا. اور پھر اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے میزائلوں اور ڈرون سے امریکی فوجوں کے اجتماع کی جگہ کو نشانہ بنایا. اور اب جو یہ فکرہ ہے کہ امریکی فوجوں کے جمع ہونے کی جگہ، مطلب وہ بلڈنگ اور زمین میں، اس زبان کو اگر دیکھا جائے تو خطرناک جو ہے وہ یہ اضافہ. اور ایک دعویٰ کیا گیا کہ اسٹرائک کا مقصد صرف سامان نہیں بلکہ اہلکار ہیں. تو یہ سب غیر تصدیق شدہ، بغیر کسی تصدیق کے جو کہ جو ایک اس وقت ڈینیل ہے اور جو الجزیرہ ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ اس کو خبر جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اور جو IRGC کے اس بیان کو اس نے نقل کیا ہے، جس کو اس نے یہ مبینہ طور پر منشن کیا کہ یہ ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے. لیکن ابھی ایران نے صرف ایک ہی حکمت عملی پر انتباہ دیا جس پر خلیج اس سے بچنے کے لیے غور کر رہی تھی، اور اس حملے کا جغرافیہ پورا پیغام ہے. اور متحدہ عرب امارات کے 2 شٹل ٹینکرز مبینہ طور پر جو آئل ٹینکرز ہیں وہ آبنائے ہرموز کی جنوبی گلیوں میں عمان کے علاقۂ پانیوں میں ٹکرائے، اور وہاں پر یہ وہی جہاز ہے جو امارات کی چوکی پوائنٹ کے ارد گرد
तेल मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि पता लगाने से बचने के लिए अंधेरे में सफ़र करते हैं, और ये हदफ का इंतखाब जानबूझकर किया गया। ईरान कह रहा है कि बाईपास ऑपरेशन महफूज नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर पाइपलाइन रजायत को बहाल करता है, और इसका मकसद उसने कहा कि खलीज का पूरा मनसूबा, मगरबी मशरकी लाइन, फुजैरा टर्मिनल्स, बहिरा अरब की नई बंदरगाह और इस मफरूजे पर मुनहसर है कि समंदर से निकलने वाला तेल या इन शटल ऑपरेशंस के जरिए ईरानी पहुंच से बच जाता है। एक क्रूज मिसाइल ने अभी इस मफरूजे का तजर्बा किया और वो नाकाम हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओमान में अमरीकी बहरिया सुराग रसां रेडार्स पर मुबैना ईरानी हमले ने अपने इसे घेर लिया और इस निगरानी को यूँ कह लें कि बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया, और जो खिते की समुद्री हिफाजत को फ़रोग देता है। और सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे को निशाना बनाने वाले हौसी ड्रोन अगली तोसी का इशारा देते हैं, और अगर ईरान और इसके इत्तेहादी हरमूज शटल ऑपरेशंस, सर्वेलेंस ग्रिड और बिल आखिर जो बाबुल मंदब है उसको खतरा बना सकते हैं, तो इससे निकलने का कोई साफ रास्ता जो है वो भी मौजूद नहीं है। अभी एक और जो इंपॉर्टेंट खबर है, ईरानियन आर्मी की जानिब से एक ऑपरेशन लाइटिंग जो है वो लॉन्च किया गया, स्ट्राइकिंग रेडार, जो रेडार को निशाना बनाना, क्योंकि ये सबसे पहले रेडार्स को और अहम तरीन स्पॉट्स को हिट कर रहे हैं जो कि उनको प्रॉपर यूँ कह लें कि कोई ना कोई एक आगे बढ़ने की सलाहियत देते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रहे हैं कुवैत, बहरीन के अंदर ड्रोन्स के साथ, मिसाइलों के साथ, और फिर आर्मी पब्लिक जो रिलेशन ऑफिसर है उसकी जानिब से बताया गया कि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशंस हैं मिलिट्री की उनको निशाना बनाया जा रहा है। IRIB की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया। अभी अमरीकी फिजाइया ने मुमकिना जो ईरानी जवाबी कार्रवाई के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान कतर के अल अदीद एयरबेस से अपने बेशतर तैयारों को निकाल लिया है। ये आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये अब हमलों के बाद ये खबरें सामने आ रही हैं। 12 जुलाई और 15 जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरों में बाकायदा तौर पर जो ड्रामाई कमी है उसको दिखाया गया, और ज्यादातर जो फिजाई ईंधन है भरने से टैंकर्स, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारे और इमदादी असासों को मुबैना तौर पर खित्ते के दीगर अड्डों पर मुंतकिल किया गया है, और तवक्को है कि महदूद तादाद में KC-46 पेगासस जो टैंकर्स अल अदीद में रहेंगे और आज के अवाइल में फ्लाइट ऑपरेशन करते हुए देखे भी गए। जबकि वेंस ने, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, JD वेंस ने इसराइल को बेनकाब किया और कहा, मैं किसी शक व शुबा से परे जानता हूं कि इसराइली हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो दरअसल हमें इस पॉलिसी से दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो फौजी मुहिम जारी रखना चाहते हैं, और इनके निज़ाम के अंदर कुछ लोग हैं जिनको हम किसी शक व शुबा से बालातर जो जंग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने के लिए अमरीकी राय आमा को तब्दील करने की कोशिश करें, और एक बार फिर किसी मकसद की तरफ नहीं बल्कि सिर्फ गैर मुअय्यना मुद्दत तक। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है, मैंने कहा मैं ये आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।